गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारे थर्मोडायनामिक्स का 10th लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर यानी 9th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसमें हमने देखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन की रिएक्शन का जो रहता है एंथैल्पी चेंज, वो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिएक्शन उसके एलिमेंटल स्टेज से बनती है। जैसे अगर CH4 का कंबशन लिखना है हमको, सॉरी फॉर्मेशन लिखना है, तो कैसा होगा C प्लस ट्वाइस H2 गिव्स CH4। तो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल का होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लेन देन होता है। तो मैंने वो सब आपको लिखा के दिया था और आपके टेक्स्ट बुक में इससे रिगार्डिंग टेबल भी दिया हुआ है। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है, तो अगर कंबशन वाली एंथैल्पी है तो उसकी मदद, सॉरी उसकी अगर वैल्यू हमको निकालना है तो हम फॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ये भी हमने देखा था। ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड एंथैल्पी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी से रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे और कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना है। अगर आपको वैल्यूज याद है तो अभी अच्छा हो जाएगा। वैसे एग्जाम में आपको वैल्यू दी रहती है। ठीक है। देखो बच्चों, अभी हमारा टॉपिक कौन सा है? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ। H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बराबर है कि नहीं है? अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे। बराबर है ना? तो यानी इस एक मोल मॉलिक्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट वन मोल। क्लियर है बच्चों? हमेशा याद रखना, हम जो भी एंथैल्पी चेंज देखते हैं वो वन मोल के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, H2 जो होता है ये वन मोल के लिए है। यहाँ पर वन मोल अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना है बेटा? 436.4। तो इसकी वैल्यू है 436.4 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी का चेंज होता है। ये डेल्टा एच नॉट है इसका। क्लियर है बच्चों? डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है। ठीक है। वैसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर HCl है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl के बीच में बॉन्ड है। अगर ऐसा वाला बॉन्ड, अगर वन मोल बॉन्ड हमको ब्रेक करना है, अगर ब्रेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वन मोल हाइड्रोजन और वन मोल क्लोरीन अलग हो जाएंगे। तो ऐसे वाले वन मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है? अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे टेबल पे वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू दी है 431.9। तो इसकी वैल्यू है 431.9 किलो जूल। ये हो गया इसका डेल्टा एच नॉट। ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो ऐसी ये होती है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसे ही हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी देख सकते हैं। देखते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। अगर हमारे पास में बेटा H2O मॉलिक्यूल है, HOH, बराबर है। ठीक है। H2O मॉलिक्यूल है तो एक्चुअली इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये हो गया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा इस टाइम पे जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग का जो काम होगा, देखो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बनेगा H प्लस OH। बराबर है। फिर उसके बाद में OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो O प्लस H। ठीक है। तो जब पहला बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा बॉन्ड ब्रेक, तो यहाँ पर दो बॉन्ड है बेटा, दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में। तो दोनों बॉन्ड ब्रेक होने की जो एंथैल्पी है उसके एवरेज लिया जाता है। देखो यहाँ पर जैसे पहला बॉन्ड ब्रेक होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर पहला बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी होती है 499। यहाँ पर कितने का चेंज हो रहा है बेटा? 499 किलो जूल का। और जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसकी वैल्यू है 428 किलो जूल। ठीक है। तो अब देखो, पहला बॉन्ड ब्रेक होते समय ज्यादा एनर्जी लगी हमको और दूसरा बॉन्ड ब्रेक होते समय हमको थोड़ी कम एनर्जी लगी। क्योंकि जब पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर देखो, ये भी बॉन्ड था, ये भी बॉन्ड था। कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, ये ब्रेक करो या ये ब्रेक करो, 499 की लिए एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर एक बार ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये दो बेचते हैं, तो फिर आपको यही ऑप्शन रहता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा।
तो उस टाइम पे लगती है एनर्जी 428 की। तो इस टाइम पे हम O डैश H बॉन्ड की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, H2O मॉलिक्यूल की अगर बात कर रहे हैं तो H2O मॉलिक्यूल के अंदर टू बॉन्ड है, टू बॉन्ड है और दोनों बॉन्ड कैसा है, O डैश H वाले हैं। तो इसकी जो अपन निकालेंगे एवरेज निकालेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है, बी बोले तो बॉन्ड एंथैल्पी यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम यूज कर रहे हैं, वो कितनी होना चाहिए, इसकी दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 463.5। कितनी मिलेंगी आपको, 463.5 किलो जूल। दिस इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। बच्चों समझ में आ रही है बातें, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो मैंने बॉन्ड एंथैल्पी की बातें किया है, ऐसे और भी मॉलिक्यूल है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मीथेन का एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, तो देखेंगे हम बच्चे कैसे होता है ये। देखो बच्चों, अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हो मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। मीथेन, मीथेन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर पे ऐसा होगा, CH, यानी इसका एक्चुअली यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है बेटा, चारों बॉन्ड C डैश H वाले हैं, बराबर है। तो अगर मैं पहला बॉन्ड ब्रेक करता हूं, जैसे मीथेन का पहला बॉन्ड ब्रेक करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 प्लस H मिलेगा। ठीक है बच्चों, जब मैं दूसरा बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा CH2 प्लस H अगेन। ठीक है, जब मैं तीसरा बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मुझे फिर से मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, CH प्लस H, और चौथा बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो C प्लस H, बराबर है। यानी इसका मतलब एक एक हाइड्रोजन हमने अलग करते गए। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी है, 427, फिर 439, यहाँ पर होता है 427 किलो जूल, फिर यहाँ पर 439 किलो जूल, फिर यहाँ पर होता है एक नेक्स्ट है बच्चों 452 किलो जूल, 452 किलो जूल, और आती है 347 किलो जूल, ये होती है 347 किलो जूल, बराबर है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पर देखो सब अलग अलग है, पहली वैल्यू ये है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, चौथी वैल्यू है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एवरेज। तो यहां पर लिखेंगे हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डैश H बॉन्ड इन मीथेन। क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट आंसर, बराबर। तो इसका आंसर आता है 416 इज इक्वल टू द डेल्टा H नॉट ऑफ C डैश H, C डैश H इक्वल टू क्या होगा, 416 किलो जूल। दिमाग में आ गया बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? तो ये रही बॉन्ड एंथैल्पी की बातें, अंडरस्टूड बच्चों? तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत आसान टॉपिक था। अब इसका एक एप्लीकेशन बता देता हूं मैं। कल जैसे मैंने देखो बेटा आपको लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड एनर्जी, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल दिया, फॉर्मेशन वाली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से हमने एक कंबशन की रिएक्शन की कैसे निकालते, मैंने बताया था कि उसमें जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे उसके सबके फॉर्मेशन पता रहना चाहिए। वैसा ही उसी कंबशन की रिएक्शन की वैल्यू हम बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से भी निकाल सकते हैं, यानी इसका मतलब इसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखना एक बात और बताता हूँ, इसकी एक डेफिनेशन है, हमारे बुक में दी हुई है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपको वहां से बुक से ले लेना है। ठीक है, और वही डेफिनेशन आपको लर्न करना है। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर की बातें बताता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, तो अभी हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी का एप्लीकेशन हमको देखना है। ठीक है, देखो जैसे कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, बराबर है, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है। ठीक है, और इस रिएक्शन की हमको डेल्टा H नॉट निकालना है। जैसे कि मैंने देखो सेम सेम एप्लीकेशन वैसे ही बता रहा हूँ बॉन्ड एंथैल्पी का, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बताया था। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको एक चीज दिमाग में रखना चाहिए, आप जब ऐसे क्वेश्चन आता है और बॉन्ड एंथैल्पी का एप्लीकेशन देख रहे हो आप, और बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है आपको, तो उस टाइम पे आपको एक नीड है, यहाँ पर आपको
अब जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड की एंथैल्पी पता रहना चाहिए, और कौन कौन से बॉन्ड अवेलेबल है वो आपको पता रहना चाहिए। देखो बच्चों, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसके एच एच बॉन्ड है। आयोडीन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो आई आई बॉन्ड है इसके अंदर। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? आई डैश आई बॉन्ड होता है। और यहां पर देखो बेटा, एच और आई का बॉन्ड है, कितने? दो बॉन्ड है इससे, ठीक है। तो आप देखो हमारा वैसे इन जनरल रिएक्शन कैसा होता है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस सबमिशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। क्या रहेगा बेटा? प्रोडक्ट बॉन्ड। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, ये हो गया रिएक्टेंट बॉन्ड और प्रोडक्ट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट बॉन्ड, तो रिएक्टेंट बॉन्ड कौन कौन है बेटा? ये है और ये है। पूरे बॉन्ड गिन लो आप कितने होते हैं। देखो हमारे पास एक बॉन्ड है डेल्टा एच नॉट ऑफ एच डैश एच बॉन्ड वाला है, प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ आई डैश आई बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। रिएक्टेंट में इतने ही टाइप के बॉन्ड थे, इसलिए पूरे निपट गए यहाँ पर। प्रोडक्ट में देखो बेटा, 2 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ एच डैश आई बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। बस इतना ही है प्रोडक्ट में, और कुछ नहीं है। इन सबकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, आपको ये वैल्यू दी रहेंगी एग्जाम में, ठीक है। तो आपके पास अगर ये वैल्यू है तो आप निकाल सकते हो एग्जैक्ट आंसर। वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? तो ये था एक एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन, एक एग्जांपल बता दिया मैंने एप्लीकेशन में। तो ऐसा ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं एप्लीकेशन के लिए, देखते हैं कौन सा है वो, कैसा है, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया इसको, ठीक है बच्चों। तो अब कंबशन रिएक्शन, याद है हमने कल कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल देखे थे हमारे लास्ट लेक्चर में। कंबशन रिएक्शन में हमने मीथेन वाला लिए थे, याद होगा आपको शायद, ठीक है। तो देखो हम कैसा करते हैं उसको, कंबशन रिएक्शन। मीथेन की कंबशन रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, आपको मालूम है, आपको मैंने कंबशन रिएक्शन बनाना अच्छे से सिखाया है, ठीक है। ये कंबशन रिएक्शन है। अब कंबशन रिएक्शन में बॉन्ड कौन कौन से, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, मीथेन में 4 बॉन्ड होता है सी डैश एच वाले। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ 2 है। और यहाँ पर तो छोड़ दो, एच और ओ के बीच में 4 बॉन्ड है, 2 वाटर है, बराबर है, इतने सारे बॉन्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एच नॉट इसका बनाऊं तो कैसा होगा बेटा? रिएक्टेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं? 4 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ सी डैश एच बॉन्ड बराबर है, प्लस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ डैश बराबर है, माइनस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बराबर है बच्चों। समझ में आ रहा है? ऐसे वाले बॉन्ड देखो 2 मैंने डाला है, क्लियर है। प्लस 4 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ एच डैश ओ बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये रही बात बॉन्ड एंथैल्पी के एप्लीकेशन की, मैंने इसका यूज करना आपको सिखा दिया। हम क्या निकाल रहे थे? इसके डेल्टा एच नॉट, जो रिएक्शन दी हुई है रिएक्शन निकाल रहे थे, इसके मैंने तरीके बता दिया। तो याद रखना, हम जितना भी अभी तक पढ़े हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और बॉन्ड एंथैल्पी, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो एक एग्जांपल है यार, एक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन वाली रिएक्शन है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, कोई दूसरी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। बस यही एक बात है, ठीक है। तो आपको 2 एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल, वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एक है बॉन्ड एंथैल्पी। ये दोनों आप अच्छे से करके रखो। और हाँ, इसकी मदद से, यानी ये दोनों की मदद से आप डेल्टा एच नॉट किसी भी रिएक्शन का आपको निकालते आना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, हमारे जेई में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे और हमारे स्टेट बोर्ड में भी आएंगे। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज कुछ न्यूमेरिकल देखना है हमको, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 4.10 न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन हमारी कुछ ये दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये कंबशन रिएक्शन है, आपको इथेन की कंबशन रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। और आपको निकालना गिवन दैट इज CO2 H2O और C2H6 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हुई है। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आपको जैसे बताया कि इस रिएक्शन की हमको एंथैल्पी निकालना है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू, हमको क्वेश्चन मार्क है,
और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इसका एक एप्लीकेशन होता है। तो ये हमारे पास चार मॉलिक्यूल है, दिस ये चारों मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की पता रहना चाहिए। ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की तो जीरो होंगी, जीरो रहेंगी, क्योंकि ये नेचुरल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में वैसे ही अवेलेबल रहता है, इसके फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी चाहिए, और वही तीन दी हुई है। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एच नॉट ऑफ, पहले क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से निकालोगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, तो 4 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2, ठीक है, प्लस 6 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O, हो गया, माइनस 2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C2H6, प्लस 7 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ O2। ठीक है बच्चों, हो गया है। अब देखो, CO2 की कितनी होंगी, 4 इंटू है, तो 4 इंटू माइनस 393.5 आ गया है, ठीक है, प्लस 6 इंटू H2O कितना दिया है, माइनस 285.8, ठीक है, माइनस 2 इंटू C2H6 कितना दिया है, माइनस 84, माइनस 84.9, प्लस ये जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करो, आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 3119, माइनस 3119 किलो जूल। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इतना तो आपको करना ही है भाई, आपको तो पता ही मेरा हमेशा का ही है कि भाई तुमको इतना करके दूंगा, उसके आगे तुमको ही करना है। ठीक है, तो ये रही हमारी बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ये रहा हमारा न्यूमेरिकल 4.10। समझ में आ गया? ऐसा न्यूमेरिकल रहता है, आपको एंट्रेंस में भी आ सकता है ऐसा न्यूमेरिकल, कोई बड़ी बात नहीं, आ चुके हैं ऐसे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो याद रखना, एंट्रेंस में प्लस बोर्ड में तुमको ऐसे न्यूमेरिकल ही मिलेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा ऐसे ही मिलेंगे। बेटा देखो, हमारा लेसन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, और आप ईमानदारी से करो। लेसन थोड़ा लेंदी है, और मैं जानबूझ के इसको थोड़ा 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 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेसन तुम्हारा एकदम परफेक्ट होना। ठीक है, परफेक्ट बोले तो परफेक्ट होना। अब हम इतनी मेहनत तो करते हैं वीडियो बनाने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ बनाते हैं हम लोग वीडियो, क्या क्या नहीं करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। और बेटा जब हम तुम ऑफलाइन मिलोगे मेरे सामने, जब और जब मैं पूछूंगा ना कि ये लेसन किया कि नहीं किया, और जब तुमने अगर मुझे बता दिया कि सर ये नहीं हुआ, मैं ये कर रहा था, फिर याद रखना उस दिन फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुमने क्या क्या गलती किया हो। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए अच्छे से करके रखो, बिल्कुल अच्छे से होना, मुझे बिल्कुल परफेक्शन होना। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों बातें? अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड। देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। देखो, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी के ऊपर है। बस यहाँ पर रिएक्शन दी हुई नहीं है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में देखो बच्चों, रिएक्शन दी थी, आपका काम आसान था, बिल्कुल आसान काम था। लेकिन यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा ना, आपको बोला ना उसने कंबशन पूछा, तो कंबशन की रिएक्शन आपको लिखना है। आपको ये सब रिएक्शन लिखते आना चाहिए, आप 12वीं में हो, बड़े हो गए हो। ठीक है, देखो कैसे होती है। CH4, ठीक है, कंबशन इसका करना है तो कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। हमारा डायलॉग क्या था, जितने कार्बन उतने CO2, और जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन गिनो, 2 और 2 4, कितने 4, तो 4/2, जितने ऑक्सीजन रहते उतने बाई 2, तो 4/2 यानी ट्वाइस होगी रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन की हमको डेल्टा एच नॉट हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2 एक ही है तो एक बस, फिर 2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O, ठीक है, माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CH4, प्लस 7, अरे 7 नहीं है, 2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ O2। अब भाई इसका तो जीरो है O2 का, मीथेन का, इसका तीनों का चाहिए, और तीनों की वैल्यू हमको दी हुई है। CO2 की वैल्यू देखो बच्चों कितना है, 393, और 1 टाइम्स ये 393.5, ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना होता है, माइनस 285.8, ठीक है, माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ मीथेन, मीथेन कितनी है 74, माइनस 74.8। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? 1 टाइम, और इसका तो हमको जीरो ही लेना है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखो ये सब वैल्यू हमने रख दिए, और फिर वही काम हमारे बच्चों को अब ये सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आंसर इसका आता है
-890.3, -890.3 किलो जूल। बेटे बुक से तुम्हारे आंसर बता रहा हूं मैं। हो सकता है कभी कैलकुलेशन के टाइम पे कुछ इशू आए तो मुझे बताना, कि मैं बता दूंगा आपको कि आंसर इसका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा 4.11 न्यूमेरिकल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का? तो अभी देखो आपको न्यूमेरिकल क्लियर होते जा रहे हैं कैसे कैसे करना है। बिल्कुल जो टॉपिक लिया उसी के ऊपर की न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं हिजेस लॉ से लेने वाला हूँ। अभी कुछ और न्यूमेरिकल हमारे पास पे रखे हुए हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बेटा, अब इसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल है 4.12 न्यूमेरिकल, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, एक रिएक्शन दी हुई है N2H4 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये न्यूमेरिकल लिखूंगा नहीं मैं, ये तुमको सॉल्व करना आना चाहिए, तुम खुद सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और एक बात बता दे रहा हूँ, इसकी मैंने सिर्फ टेक्निक बताया हूँ, ये एग्जांपल आपको खुद को करना है। देखो 4.12 न्यूमेरिकल है बेटा, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। ठीक है बच्चों, तो देखो न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं मैं, किसी के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो न्यूमेरिकल लिख सकता है। देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, अब एंथैल्पी ऑफ किसी रिएक्शन की होंगी, तो एक रिएक्शन दी हुई है देखो, N2H4 प्लस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3, दो NH3 मॉलिक्यूल बनते हैं, बस इतनी रिएक्शन है। N2H4 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। इफ डेल्टा H नॉट, आपको N डैश H बॉन्ड का दिया हुआ है 389 किलो जूल, और दिया हुआ है डेल्टा H नॉट H डैश H बॉन्ड का दिया हुआ है 435 किलो जूल, डेल्टा H नॉट N डैश N बॉन्ड का दिया हुआ है 159 किलो जूल। ठीक है, 159 किलो जूल आपको निकालना है इसकी एंथैल्पी रिएक्शन की। तो रिएक्शन की एंथैल्पी का आंसर आता है -184। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको सबके बॉन्ड याद रखना चाहिए। तो देखो भाई, H2 जो गैस है, जो रिएक्टेंट में था H2 गैस, उसमें तो आपको मालूम है H डैश H बॉन्ड है। अमोनिया में भी आपको मालूम है दो अमोनिया मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया में 3 बॉन्ड होते हैं N डैश H वाले, तो दो अमोनिया में 6 बॉन्ड है N डैश H वाले, ये भी आपको पता है। लेकिन एक और रिएक्टेंट है N2H4, N2H4, तो N2H4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बेटा। N2H4 देखो, N2H4 मैं आपको बताता हूँ। N2H4, दो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये दोनों नाइट्रोजन पे दो दो हाइड्रोजन अटैच है, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पर दो बॉन्ड है एन डैश, सॉरी, एक बॉन्ड है एन डैश एन वाला, और चार बॉन्ड है एन डैश एच वाले, तो टोटल 5 बॉन्ड है। समझ में आ गया? और इस सबकी एंथैल्पी दी हुई है, कोई परेशानी नहीं है, आप रिएक्शन की आराम से निकाल सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल 4.12 आपको घर में करना है, ये आपका होमवर्क है। और बच्चों, इसका आंसर आता है -184। सिमिलरली, सिमिलरली सर बोलेंगे कितने होमवर्क देते सर? हाँ, होमवर्क देना पड़ता है बेटा, आप लोग घर में कुछ करते नहीं हो ना। ठीक है, 4.13 न्यूमेरिकल, ये भी आपको करना है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल करना है आपको। देखो इसमें, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? CH4 प्लस Cl2 गिव CH3Cl प्लस HCl, बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बोलते हैं इस रिएक्शन को। CH4 प्लस Cl2 गिव CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पर ओ माय गॉड, रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है ना, डेल्टा H नॉट इस रिएक्शन का है -104 किलो जूल। ठीक है, -104 किलो जूल, ये रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट C डैश Cl, यानी C और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी आपको निकालना है। कैलकुलेट C डैश Cl बॉन्ड एंथैल्पी, द बॉन्ड एंथैल्पीज आर, कुछ गिवन भी दिया हुआ है, जैसे C डैश H की दिया हुआ है, C डैश H बॉन्ड की दिया है 414, वैसे Cl डॉट Cl का दिया हुआ है 243, यानी क्लोरीन डैश क्लोरीन का दिया है 243, और H डैश Cl का दिया हुआ है 431। समझ में आ गया? तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू रखना है यहां पर, लेकिन याद रखना 4.12 और 4.13 दोनों न्यूमेरिकल के लिए है। क्या करना है आपको? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड, ये आपका होमवर्क है बेटा। ये होमवर्क करो, सॉल्व करो, वीडियो जिस दिन मिलेगा उसी दिन ये सॉल्व होना मुझे, और इसकी फोटो सॉल्व करने के बाद में दोनों न्यूमेरिकल की फोटो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। समझ में आ गया बच्चों? एक भी दिन लेट हुआ तो होमवर्क बढ़ जाएगा, याद रखना।
ये मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो में ही दे रहा हूँ। कई लोग ऐसे रहते हैं जो वीडियो देखते ही नहीं है, और वो सर के ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि सर आप वीडियो नहीं भेजते, वीडियो नहीं भेजते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जिन्होंने वीडियो देखा है वही भेजेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं भेजेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये दोनों की मुझे जिस दिन आपको वीडियो मिलेगा उसी दिन आपको ये भेजना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हेजेस लॉ ऑफ कंबशन, कांस्टेंट हीट सबमिशन। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, फिर स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेसन जल्दी खत्म हो जाएगा। तीन चार चार पांच चार अक लेक्चर का और मेहमान है लेसन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा आपका एहसान रहेगा हमारे ऊपर कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमको पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़े ना पढ़े ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के जमाने में रहा ही नहीं। मेरा टॉन्ट नहीं है, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट इट। ठीक है, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो बच्चों। ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में मुझे फोटो भेजो। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।